महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी भारत की जनता। शिवहर जिला महागठबंधन। बीते दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा शिवहर के एक जनसभा में जाने के दौरान स्थानीय 0 माइल चौक पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर फूल का माला फेंक कर श्रद्धांजलि अर्पित करने से नाराज महागठबंधन के नेताओं द्वारा पुतला दहन किया गया। बेलसंड विधानसभा के पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह चौहान, जदयू नेता नवनीत कुमार झा, जदयू जिला अध्यक्ष कमलेश पांडे, MLC खालिद अनवर, पूर्व विधायक सरफुद्दीन, राजद जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान, राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक अहमद खां, महबूब आलम, राणा राजीव सहित सैकड़ों महागठबंधन के नेताओं के द्वारा कहा गया कि महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं चलेगी। जो दल अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेगी वो क्या आम जनता के सम्मान करेगी। राणा रणधीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन, जदयू नेता नवनीत कुमार झा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को समय का अभाव था तो वो गाड़ी से उतरकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं हमारे महापुरुषों को इस तरह से अपमान करना। पुतला दहन कार्यक्रम में नीतीश गिरी युवा अध्यक्ष महबूब आलम, कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश कुमार सिंह, गयाराम, दीपू पटेल, संजू पटेल, ऋषि कुमार, वीरेंद्र यादव, विनोद यादव, युवा राजद जिला अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह, रहमत शेख, अनिल पटेल, ध्रुव झा, संजय झा, सबीर आलम, तिमन पटेल, रहमान शिवहरिया सहित अन्य कार्यकर्तागण मौजूद थे। आप सभी जानते हैं शिवहर समाजवादियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की और वीरों की भूमि रही है। कल जो शिवहर में कार्यक्रम के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने किस तरह से शिवहर के समाजवादियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, यहाँ के शहीदों को, वीरों को अपमानित करने का काम किया, वह सिर्फ शिवहर का ही अपमान नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम उन महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने देश की आज़ादी अपनी कुर्बानी दे करके दी। और मैं उस परंपरा का, उस नेतृत्व का मैं विरोधी सामूहिक रूप से आज हम महागठबंधन के सारे नेता यहाँ पहुँचे हैं, कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। आप याद करिए कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम बदल करके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपना नाम कर लिया। उसी संस्कार का ये प्रतीक है, फलाफल है कि शिवहर के चौराहे पर गाड़ी पर से बैठ करके और सरदार पटेल साहब के प्रतिमा पर फेंकने का काम किया माला, जो सम्मान नहीं, इससे बड़ा और अपमान नहीं हो सकता है। इसीलिए तमाम साथियों ने तत्क्षण, कल हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था, सभी साथियों ने इस तस्वीर को देखा, वीडियो को देखा और हम धन्यवाद देना चाहते हैं महागठबंधन के तमाम ऐसे बहादुर साथियों का, लालू जी का, राहुल जी का और महागठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार जी के अनुयायियों का, कि तत्क्षण इसका प्रतिकार करके शिवहर के लोगों को जो जगाने का काम किया है, हम इस निर्णय का सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और नौजवानों को आने वाला दिन में जो जंग होने जा रहा है, हम उसके लिए बहादुरी का डंका बजाने का निमंत्रण भी देते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम तमाम आपके जो मीडिया कर्मी हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की, हमारे सभी नेताओं की, हमारे सभी जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं, सभी पार्टी के जिला अध्यक्षों की भावनाओं को आपने स्वीकार किया है और आज यहाँ अपनी उपस्थिति दिया है। इसीलिए आपके प्रति भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। हम बैठे, हमारे बगल में हैं पूर्व विधायक सरफुद्दीन साहब, हमारे बगल में बैठे हैं पुत्रवत खड़ा है नवनीत झा जी, जो स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पुत्र हैं। हम विशेष करके दोनों आदमी को हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि अपना कीमती वक्त गुजार करके और अपने पुरखा के अपमान का बदला लेने के लिए जो यहाँ आए हैं, इसके लिए हम दोनों के प्रति आभार प्रकट करते हुए हैं। क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग शिवहर विधानसभा प्रभारी राणा चाचा का, हमारे बगल में पूर्व विधायक सरफुद्दीन चाचा और यहाँ पे आए महागठबंधन के सभी साथी, कमलेश पांडे जी, जदयू जिला अध्यक्ष, उपेंद्र पासवान जी, राजद जिला अध्यक्ष,
पूर्व जिलाध्यक्ष इश्तियाक अहमद खान साहब, महबूब आलम जी जिन्होंने सारे युवाओं को जोड़ा और यहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम किया, दीपू पटेल जी, सभी लोगों का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कल जो हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे महापुरुषों का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो आगे वाली पीढ़ियाँ हमारा सम्मान नहीं करेंगी। और एक व्यक्ति जो भविष्य में इस प्रदेश का नेतृत्व करना चाहते हैं, भले ही उनका शेड्यूल बहुत ही टाइट रहा हो, लेकिन एक बार गाड़ी से उतर कर वो जाके माला पहना सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अहंकार का भी द्योतक है कि हम वहीं से फेंकेंगे या कुछ होगा नहीं, और शायद वो अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 25 के बाद सिर्फ वोट लेना बाकी है। तो इस तरह का जो भाजपा कर रही है, और उसमें मैं एक और लाइन जोड़ना चाहता हूं कि उन्होंने कल कहा एक और चीज़ की हर प्रखंड में एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 9 सालों में कितनी केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोली गई है, और जहां भाजपा शासित प्रदेश है उनमें कितने प्रखंडों में यूनिवर्सिटी खोली गई है। तो भाजपा सिर्फ झूठ का प्रचार और सोशल मीडिया के प्रचार से राज करती है और महापुरुषों का अपमान करने के ही कदम पे चलती है, और उनको सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह सत्ता में हमको रहना है। तो इसीलिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं और आगे भी हम लोग इसी तरह से उनका प्रतिकार करते रहेंगे। नीतीश जी, लालू जी, राहुल गांधी जी और सभी महागठबंधन के नेता जो हैं हम लोग एकजुट हैं और 24 में हम लोग मिलकर इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। यही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया गया है, क्या कारण? हम लोग तो कल क्षेत्र में थे, पटना में हम लोग के महागठबंधन का बैठक था। आज हमारे पटेल स्मारक पर जो फेंक करके माला जिस तरह पूरे देश का बेइज्जती किए हैं हमारे पुरुषों का, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बीजेपी वाले जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनका बेइज्जती कर रहे हैं, ये बेइज्जती महागठबंधन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का जो शिवहर में कार्यक्रम था, उसी दरमियान उन्होंने जब हेलीकॉप्टर से उतरकर सभा स्थल पर जाने के क्रम में शिवहर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्मारक है, जो मूर्ति यहाँ स्थापित है, उस पर उन्होंने सम्मान के साथ माल्यार्पण नहीं करके गाड़ी से ही माला मूर्ति के ऊपर फेंककर जो उस मूर्ति का और उस महापुरुष का जो अपमान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया, उसी के लिए मैं सारे महागठबंधन के साथी एकजुट होकर आज सम्राट चौधरी जी का मैं पुतला दहन यहाँ किया हूँ। सारा कार्यकर्ता पुतला दहन किया है। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ही नहीं, महात्मा गांधी, आपको बाबा भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी जी, जो तमाम हमारे देश के पूर्वज हैं, जो हमारे इस देश के लिए अपने जान को न्यौछावर करके जो इस देश की आज़ादी दिलाए हैं, वैसे वैसे पुरुष को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। और इस देश में अंग्रेज की तरह जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार चल रही है, उसको 24 में हम लोग संकल्प लेते हैं कि 24 में उनको उखाड़ फेंकने का काम महागठबंधन करेगा। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अपमान किया गया माला फेंककर, इस पर आपका क्या कहना है? ये शिवहर वीरों का धरती है, स्वतंत्रता सेनानियों का धरती है। यहाँ पर ये प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा माला फेंक कर जो अपमान किया गया है, उसको शिवहर का जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, भाजपा पूर्वजों का सम्मान नहीं करती, वो गोडसे का की पूजा करती है, महात्मा गांधी का अपमान करती है, सरदार पटेल का अपमान करती है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। कल जो सम्राट चौधरी जी ने यहाँ किया वो नहीं करना चाहिए था। हमारे अगर पूर्वजों का आप अपमान करेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बिहार के लोग इसको पसंद नहीं करते, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और जनता दल यूनाइटेड शिवहर की तरफ से ये मांग करते हैं कि सम्राट चौधरी जी को फौरन माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरह का अपमान बंद करना चाहिए। कल जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा पर माल्यार्पण न करके माला फेंक कर माल्यार्पण किया गया, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? भाजपा का कल जो पोल है वो खुला है। पूरे इतिहास मिटाने की इनकी जो नीति है, यह गुजरात में एक बड़ा मूर्ति बना करके पूरा विश्व में ढोल पीटते हैं।
उन्हीं का प्रदेश अध्यक्ष 0 माइल पर जो स्थिति हुआ है वो पूरा शिवहर और बिहार देखा है। यह भाजपा जो कल काम किया है माफी योग्य नहीं है। उनके प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगे, नहीं तो महागठबंधन इनकी लड़ाई रोड पर लड़के जनता के बीच आएगा कि जिस तरह से महापुरुषों का अपमान किया गया है यह दुर्भाग्यपूर्ण है।